बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कसीदा बरदा शरीफ। इश्क व मोहब्बत में लिखे गए अशार। हज़रत बुसीरी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम बुसीरी भी इनको कहते हैं। तो उन्होंने जो लिखे, अब ये ता हयात जो है तो ये अब उनको ज़िंदा रखेंगे। तो ये इश्क व मोहब्बत की बात मैंने भी आपके साथ शेयर करना चाहिए। इससे पहले 2 वीडियो मैं इस पर बना चुका हूँ। शेर नंबर 1 से 4 और आगे 5 से लेकर 8 तक। आज हम चलेंगे शेर नंबर 9 से लेकर जो हमारा आ गया 10, 11 और 12, यानी 9 से 12 तक। इसमें हज़रत इमाम बुसीरी रहमतुल्लाह अलैह क्या फरमाते हैं, उसका तर्जमा और थोड़ी बहुत उसकी तशरीह साथ होगी। चलिए, उसके असल कंटेंट की का जो कंटेंट है वो अरबी ज़बान के अंदर है। तो वो फरमाते हैं कि या, ये शेर नंबर 9 मैं पढ़ने जा रहा हूँ। या लाइमी फिल हवाल उज़री माजिरा मिन्नी इलैका वलो अनसफ्ता लम थालुमी। अब यहाँ इमाम बुसीरी रहमतुल्लाह अलैह जो है वो एक बात करते हैं कि ए मेरे इश्क पर मलामत करने वाले, मेरा इश्क बनी उज़रा के जवानों जैसा है जो कभी ख़त्म नहीं होता। ये कबीले का जो है ना इसमें ज़िक्र किया गया है कि लिहाजा मेरी माज़रत कबूल कीजिए, और अगर तू इंसाफ करता तो तुझे मलामत ना करता, कि अगर तू मेरे इश्क पे जो है वो मलामत ना करता तो मैं भी तुझे मलामत ना करता। अब ये अंदर की बात है या किसी ने कहा है, या कोई अंदर भी इंसान के एक इंसान होता है, तो वो जो है अगर इंसान को मलामत करता है तो उभारता है, तो शायद उसी को जो है वो हज़रत इमाम बुसीरी ने मुखातब किया है। शेर नंबर 10 की तरफ चलते हैं। आदत का हालिया ला असिर्री वे मुस्तातिरी अनिल वशात वला दाई बे मुन हासिमी। अब यहाँ जो ज़िक्र किया है, फरमाया हज़रत इमाम बुसीरी रहमतुल्लाह अलैह ने कि मेरे इश्क का तज़किरा, कि मेरा इश्क मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, इसका तज़किरा दूसरों तक भी पहुँच चुका है। अब ना तो मेरा राज़ मोहब्बत छुप सकता है और ना मेरा मरज़ रफ़ा हो सकता है। ये इश्क जो मुझे एक मरज़ की सूरत में लग गया है, अब मैं इससे अपना दामन नहीं बचा सकता। अब ये दूसरे लोगों को भी पता चल गया है कि इमाम बुसीरी अपने नबी से इश्क करता है और बहुत ज़्यादा अक़ीदत रखता है। शेर नंबर 11 की तरफ चलते हैं। फरमाते हैं मा हस तनी इन नुस्हा लकिन लस्तु अस्माहु इन्नल मुहिब्बा अनिल उज़्ज़ाली फ़ी समामी। तो शेर नंबर 11 में वो कहते हैं कि ए नसीहत करने वाले, बेशक तू खलूस से मुझे नसीहत करता है। अब ये इंसान का अंदर भी इंसान को नसीहत कर रहा हो सकता है, बाहर भी कोई शख्स जो इंसान को नसीहत करता है, लेकिन मैं इसे कतन नहीं सुनता हूँ कि तू मुझे जो मर्जी कहता रहे, नसीहत करता रहे, मैं इसको बिल्कुल जो है वो अब सुनता नहीं हूँ। क्योंकि आशिक मलामत करने वाले की मलामत से बेनियाज होता है। वो आशिक ही नहीं है जो मलामत से जो है वो खौफज़दा हो। तो आशिक को किसी की मलामत की ज़रा परवाह नहीं होती। तो इसीलिए कहते हैं कि आशिक मलामत करने वाले की मलामत से बेनियाज होता है। आगे शेर नंबर 12 है, उसमें फरमाते हैं कि इन्नी तहमतु नसीह शैबी फ़ी अज़ली व शैबु
اب ادوفی نسہم منت توہمی، کہ اے ناصح، اے نصیحت کرنے والے، ہر چند کہ میں اپنی جو بڑھاپا ہے، جو اپنی جو پیری ہے کو اپنی ملامت کے بارے میں مورد الزام ٹھہرا چکا ہوں، حالانکہ جو پیری یعنی بڑھاپا ہے نصیحت کرنے کے اعتبار سے قسمت کا الزام لگانے سے بہت دور ہے۔ تو بڑھاپا جو ہے وہ قسمت کا الزام لگانے سے بہت دور ہے۔ تو یہ جو میرا بڑھاپا ہے، یہ جو میری کمزوری ہے، تو جو ہے کو بھی اپنی ملامت کے بارے میں مورد الزام ٹھہرا چکا ہوں۔ تو لیکن وہ کہتے ہیں کہ حالانکہ جو یہ میرا بڑھاپا ہے نصیحت کرنے کے اعتبار سے قسمت کا الزام لگانے سے بہت دور ہے۔ تو یہاں جو ہے شعر نمبر 12 پہ فصل اول جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ جو ایپیسوڈ آئے گا اس میں فصل ثانی کو شروع کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ کی طرح اپنے نبی سے عقیدت اور بے انتہا محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ Thank you so much to listen and watch the video. Please subscribe my channel if you like it. Comment on it for my improvement and share with your friends as well.